हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डाई हेलो कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन व फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डाई हेलो कंपाउंड किन किन विधियों के द्वारा बनता है और जनरल इंट्रोडक्शन हमने डाई हेलो कंपाउंड का देख लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डाई हेलो कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं और इनका फिजिकल कैरेक्टर किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाई हेलो कंपाउंड। एक बार वापस से मैं पिछले वाले लेक्चर का रिकॉल कर देता हूं। यदि हम डाई हेलो कंपाउंड के लिए चार्ट बनाएं तो किस प्रकार से बना सकते हैं कि डाई हेलो कंपाउंड को हमने 3 भागों में बांटा है। यहां पर देखिए पहला टाइप, तो इसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, ठीक है। सेकंड की बात करें तो ये होता है विस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। और थर्ड होता है, तीसरा टाइप होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। डाई हैलाइड कंपाउंड होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जैम डाई हैलाइड, सेकंड है विस्नल डाई हैलाइड और तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। सबसे पहले हमने पहली विधि पढ़ी थी जैम डाई हैलाइड बनाने की, कार्बोनिल कंपाउंडों के द्वारा, कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा। सेकंड पढ़ी थी अपन ने एल्काइन के द्वारा, ठीक है। इन 2 मेथडों के आधार पर हमने क्या पढ़ा, जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। विस्नल डाई हैलाइड बनाने की विधियों में पहली विधि पढ़ी थी अपन ने एल्कीनों के द्वारा, एल्कीन्स के द्वारा। सेकंड पढ़ी थी यहां पर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा। इसमें भी 2 मेथड पढ़े थे, एक एल्कीनो के द्वारा और एक एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा विस्नल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। और यहां पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में पढ़ा था हमने वुन्स डीकर रिएक्शन, ठीक है। वुन्स डीकर अभिक्रिया के द्वारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम 2 विधियों के द्वारा बनाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा और एल्काइन के द्वारा। विस्नल डाई हैलाइड को एल्कीन के द्वारा और एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा, जबकि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को हम वुन्स डीकर अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहां पर डाई हेलो कंपाउंड होते हैं, ये होते हैं यह रंगहीन, मधुर गंधयुक्त द्रव होते हैं। पहला इसका फिजिकल कैरेक्टर है कि ये रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव होते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें फिजिकल कैरेक्टर की, तो यहां पर होता है ये जल में अविलयशील, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलयशील
विलयशील होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जल में क्या होते हैं, अविलयशील, और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इसके बाद थर्ड बात करें हम फिजिकल कैरेक्टर की, तो ये जल से भारी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। तो ये 3 प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनमें। ये कलरलेस होते हैं, मधुर गंध युक्त लिक्विड होते हैं। ठीक है, जबकि ये जल में अविलयशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। हम इन्हें देखें तो ये जल से क्या पाए जाते हैं, भारी रूप में पाए जाते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइहेलो कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर डिस्कस करते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डाइहेलो कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम जल अपघटन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल अपघटन की बात करें तो ये भी एक क्या होती है, इस डाइहेलो कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, यहां पर बात करें हम जल अपघटन में, तो जल अपघटन के रूप में हम यूज करते हैं एक्वस KOH और यूज करते हैं एक्वस AgOH। ठीक है, ये दोनों यूज करते हैं। यहां पर जनरली सिंपल सी बात कर ले हम, यहां पर ले लें यदि हम जैम डाइहैलाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एक्वस KOH या एक्वस AgOH की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहां पर प्राप्त होते हैं हमें कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, यदि जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH या एक्वस AgOH की प्रेजेंस में, तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड लेते हैं हम यहां पर विस्नल डाइहैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH, सेम कंडीशन, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यदि जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है, यदि विस्नल डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो इथाइलिन अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं सबसे पहले अभिक्रियाओं द्वारा समझते हैं। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले जैम डाइहैलाइड की। ठीक है, जैम डाइहैलाइड में जल अपघटन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। यहां पर बात करें सबसे पहले मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया CH3CHClCl। ठीक है, ये क्या है, जैम डाइहैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई टू एक्वस KOH, 2 मोल क्या लिया मैंने, एक्वस KOH, या 2 मोल क्या ले सकता हूं मैं, AgOH। ठीक है, यहां से OH अटैक करेगा और ये Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा और ये भी Cl नेगेटिव के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। कहने का मतलब इस Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, OH समूह के द्वारा हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3CHOH। ये क्या बनता है, यदि किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित हो या 2 से अधिक हो तो वो कंपाउंड क्या होता है,
अस्थायी होता है। ठीक है, इस अस्थायी कंपाउंड से जल का अणु बाहर निकलता है और क्या करता है, एक स्थायी कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो किसका निर्माण होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का। यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लें, यदि इसका यहां पर देखें CH3 C Cl Cl CH3, ठीक है, ये भी क्या है, जैम डाइहैलाइड है। इसका भी हम क्या करें, एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो 2 मोल काम मिलेंगे। यहां पर क्या बनेगा, CH3 COH, यहां पर CH3, ये भी क्या होगा, OH, ये भी क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड, ये भी क्या होगा, अस्थायी। इस पर भी क्या है, एक कार्बन पर 2 H समूह, यहां पर भी क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और यहां पर फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं एसीटोन। तो यहां पर भी किसका निर्माण होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है। कब, जब हम जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां तक हो गया भाई। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड, जैम डाइहैलाइड का हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है अपना, विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड, ठीक है, विसनल डाइहैलाइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, इथाइलिन अल्कोहल। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर CH2 Cl, ये क्या है हमारा, निकटवर्ती पोजीशन पर हैलोजन परमाणु का उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, विसनल डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर इन दोनों Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, OH समूह के द्वारा, और हमें क्या प्राप्त होता है, CH2OH CH2OH। इसे ही हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस प्रकार से क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। यदि हम सेकंड की बात करें तो यहां पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH CH2, ये OH ये OH, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है ये। ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या लेंगे हम, डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड। जैसे ही करवाएंगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होगा CH3 CHOH CH2OH। ठीक है, ये क्या है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से विसनल डाइहैलाइड के जल अपघटन द्वारा एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। एक एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यदि फिर भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद सेकंड केमिकल रिएक्शन की ओर चलते हैं हम। सेकंड केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर सेकंड केमिकल रिएक्शन होती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है।
डिहाइड्रेशन भी क्या है, एक डाइहेलो कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है। कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड में से किसका बाल निकालना, H2 का बाल निकलना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहां पर देखिएगा किस प्रकार से यहां पर क्या होता है, देखिएगा पहली रिएक्शन यदि हम बात करें जनरली रूप से तो एक होता है जैम डाइहैलाइड, ठीक है, और एक होता है विसनल डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड, दोनों हैलाइड होते हैं। इन दोनों की क्या करवा दें हम, दोनों का क्या करवा दें, डिहाइड्रेशन करवा दें, तो यहां पर प्राप्त होता है एल्काइन। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। कहने का मतलब जैम डाइहैलाइड और विसनल डाइहैलाइड दोनों क्या करेंगे, एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे, या इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैम डाइहैलाइड के लिए। तो यहां पर देखते हैं हम जैम डाइहैलाइड के लिए, ठीक है, किस प्रकार से यहां पर देखिएगा यदि मैं कंपाउंड लेता हूं HCH HCXXH, ये क्या है, जैम डाइहैलाइड है। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, जैसे ही हिट करते हैं तो यहां पर क्या निकलता है, यहां से HX बार निकलता है और यहां से भी क्या निकलता है, HX बार। कहने का मतलब 2 मोल HX क्या निकलते हैं, बार, और यहां पर क्या बनता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, किसका निर्माण होता है, इथाइन का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें यहां पर हम, तो यहां पर ले सकते हैं क्या, विसनल डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड का एग्जांपल लें तो किस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां पर देखिएगा CH3CXHCXH, ठीक है, ये क्या है, हैलोजन परमाणु निकटवर्ती पोजीशन पर है, तो ये क्या है, विसनल डाइहैलाइड। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी HX बार निकलेगा और यहां से भी HX बार निकलेगा, तो 2 मोल क्या निकलेगा, HX। यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल का ही फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का ही फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैम डाइहैलाइड हो या विसनल डाइहैलाइड, दोनों के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से क्या प्राप्त होता है, एल्काइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम केमिकल रिएक्शन थर्ड की तरफ। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो भाई, थर्ड रिएक्शन है अपनी हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन। ठीक है, किस प्रकार से होता है यहां पर देख लेते हैं। विहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड से हैलोजन परमाणुओं का निकलना ही क्या कहलाता है, विहैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, किस प्रकार से, एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर विहैलोजिनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है वो जिंक धातु की क्या होती है, जिंक धातु की उपस्थिति में होती है। ध्यान रखने की बात क्या है यहां पर कि ये जो अभिक्रिया है ये क्या होती है, जिंक धातु की उपस्थिति में संपन्न
होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात आती है जैम डाई हैलाइड की। यदि जैम डाई हैलाइड का क्या होता है, विहैलोजनीकरण होता है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, 2 गुने दुगने कार्बन संख्या वाली एल्कीन बनती है। ठीक है, यदि हम क्या करवाते हैं, जैम डाई हैलाइड का जिंक धातु की प्रेजेंस में विहैलोजनीकरण करवाते हैं, तो 2 गुनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आती है बात विजनल डाई हैलाइड की। तो विजनल डाई हैलाइड का क्या करें, हैलोजनीकरण करें, विहैलोजनीकरण, तो यहां पर होती है समान कार्बन संख्या वाली एल्कीन। ठीक है, और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यदि हम इसका विहैलोजनीकरण करवाते हैं तो ये भी प्राप्त होती है समान कार्बन संख्या वाले साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान में रखनी है आपको। यदि जैम डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण करवाते हैं तो 2 गुनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे एग्जांपल लेकर। विजनल डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण करवाते हैं तो समान कार्बन संख्या वाली एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यदि हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का विहैलोजनेशन करवाते हैं तो समान संख्या वाले साइक्लो एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें जैम डाई हैलाइड की, तो यहां पर पहला ही एग्जाम्पल है CHClCl प्लस Zn ClCHClCH3। ठीक है, यहां से बाहर क्या निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH3 CH डबल बंद CH CH3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर तो क्या थी, कार्बन की संख्या 2 थी, लेकिन यहां पर कार्बन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। तो दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखिए, हम विजनल डाई हैलाइड की बात करें तो यहां पर देखो विजनल डाई हैलाइड के लिए क्या होता है, CH3 CHCl CH2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn की प्रेजेंस में, तो यहां से Cl क्या होता है, गेट आउट हो जाता है इस Cl के साथ। तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, CH3 CH डबल बंद CH2। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर 3 ही कार्बन लिया था, यहां पर भी कौन सी एल्कीन बनती है, 3 कार्बन वाली एल्कीन का ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर क्या है, समान संख्या वाली एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड की बात करें अल्फा ओमेगा की, तो यहां पर हम कर सकते हैं CH2Cl CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn के साथ, तो यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ से Cl2। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH2 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 ये बनता है, या इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
तो क्या बनता है, समान संख्या वाला साइक्लोएल्कीन। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या क्या है, 4 है। इसे बोलते हैं प्रोपीन और इसे बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी जिंक धातु के साथ डाइहेलो कंपाउंड की विहेलोजनीकरण अभिक्रिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। तीनों रिएक्शन समझा दिए मैंने एक एक एग्जांपल लेकर। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम आपको एक से एक अच्छा लेवल आप तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अलॉट।